दोस्तों, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात उस चीज के बारे में सोचना होगा और खुद को पॉजिटिव रखना होगा। यह कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी। जैसे अगर आप जो सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तो सच में आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा। अगर आप सोचने लगें कि आपकी किस्मत ही खराब है और आप हमेशा ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपके हालात कभी नहीं सुधरने वाले। आज हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इसमें आप जानेंगे कि कैसे दुनिया भर के लोगों ने जो सोचा उसे पाया भी है। लेकिन अब आपके मन में यही सवाल घूमने लगा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, मैं कुछ सोचूं और वो मिल ही जाए? अगर पॉसिबल है तो कैसे? सोचते तो आप भी होंगे कि आपके पास खूब सारी दौलत हो, लेकिन अब तक ना तो कुछ हुआ ना ही हालात बदले, इवन थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर उन लोगों ने इन सपनों को हकीकत में कैसे बदला? क्या यह पॉसिबल है कि कोई दौलतमंद होने का सपना देखे और अमीर बन जाए? देखिए, वैसे तो पैसों से जुड़ी कई सारी चीजें आपने सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। ऑथर मर्फी तो आपको बताएंगे कि सिर्फ इमेजिनेशन की पावर से पैसे को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, और वो पावर कहीं और नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। यानी कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। ऑथर मर्फी इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको अमीर बनाना सिखाते हैं। अब मुझे पता है कि आप ये जानने के लिए कितना क्यूरियस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मुश्किलें जो होती हैं वो आसान होती हैं। हमारी जो भी सिचुएशन है सिर्फ नजरिए के गुलाम होती हैं। कुछ समझे दोस्त? चलिए मैं समझाता हूं। मतलब ये कि आज आपकी जो भी सिचुएशन है ना तो इतनी मुश्किल है ना ही इतनी आसान है, लेकिन आपका नजरिया और सोच उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसे इंसान सॉल्व ना कर पाए। चलिए तो नजरिए को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। ऑथर ने पहली लाइन से लेकर एंडिंग तक सिर्फ पैसा पैसा और पैसा इसी की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अमीर होना आपका हक है और आप दुनिया के हर अमीर आदमी की ही लाइफ जीने का हक रखते हैं। अच्छी लाइफ के लिए जितना पैसा आपको चाहिए वो आपके पास होना ही चाहिए। मर्फी कहते हैं, गरीबी में कोई एक अच्छा गुण हो तो बताइए। इसे तो दुनिया से गायब कर देना चाहिए। वो गरीबी को मेंटल इलनेस कहते हैं। मतलब गरीब होना दिमागी रोग है। हम इस दुनिया में खुद को डेवलप करने आए हैं, अपने पैसे को बढ़ाने आए हैं। बेटा पिता की दौलत को बढ़ाता है, खुद को डेवलप करता है। यही संसार का नियम है। जब दुनिया में मौजूद लग्जरी और पैसों का मतलब एक सुकून भरी लाइफ है, तो फिर आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहते? खुद से पूछिए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, अपनी इस इनकम से? नहीं तो आप इस बुक में पैसों से दोस्ती करना सीख जाएंगे और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी ये बातें सुनते हुए आपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अभी जो मुझे सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है, मैं ज्यादा सैलरी डिजर्व करता हूं। तो ऑथर कहते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि जितना पैसा उसे मिल रहा है वो उससे ज्यादा का हकदार है। इसका मतलब यह है कि या तो आप सबकॉन्शियस माइंड में पैसे की बुराई कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के सामने भी पैसे की बुराई करने लगे हैं। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड गरीबी में भी गुणों को ढूंढने लग जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, आपने कुछ ऐसा देखा जिसमें गरीब को काम करते देखा और अमीर को आराम से बैठे देखा। इस सिचुएशन को आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे डील करता है? जरा सोचिए, आप गरीब की तारीफ करेंगे या अमीर आदमी की तारीफ करेंगे? मैं शर्त के साथ कहता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड गरीब आदमी की कंडीशन के बारे में सोचने लगेगा। आपको लगेगा कि ये अमीर आदमी कितना घटिया इंसान है, कैसे एक गरीब आदमी का फायदा उठा रहा है। बस यहीं से आपने अपने मन को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि अमीरी ठीक नहीं है,
हर अमीर आदमी गरीब आदमी का फायदा उठाता है, ये ठीक नहीं है। अब जरा अपनी सोच के बाद ऑथर की बात भी सुनिए। वो कहते हैं गरीबी में कोई भी अच्छाई नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह है। मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, जैसे खांसी या सिरदर्द वगैरह। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज कराएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आप लगातार गरीब से और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको या तो इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसा हमेशा किसी एक फॉर्म में नहीं रहा है। जितनी लग्जरी भगवान इंसान को देता गया, उतनी ही फैसिलिटी भी दी। अब देखिए, पहले की चीज के बदले चीज देना धन का पैमाना था, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करने लगे। इसके बाद ऐसा टाइम भी आया कि जिसके पास जितने ऊंट, गाय, बैल, जमीनें, वो आदमी उतना ही अमीर। इसके बाद आया रुपया, चेक और सोना, यानी पैसा किसी न किसी रूप में रहा है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप बिना मकान के रहें, आपके बच्चे भूखे रहें। वो सभी को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं चाहते कि हम सुखी रहें। सोचने वाली बात है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि उसकी बनाई सबसे खूबसूरत चीज यानी इंसान दुखी रहे। याद रखिए, भगवान की बनाई हर चीज एक मिसाल है, चाहे वो तारे हों या कायनात। तो पैसा भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। फिर आप इसकी बुराई करके खुद का नुकसान क्यों कर रहे हैं? आपके बहुत से सपने हैं, आप चाहते हैं पूरी दुनिया घूमें, या फिर फॉरेन में पढ़ाई करें, या किसी बढ़िया सी हाई क्लास स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने लिए बड़ा सा घर लें, महंगी कार लें। सब यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करते क्यों नहीं? फिर कुछ प्रॉब्लम तो यही है। आप हमेशा से सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पैदा हुए थे, ढेर सारी दौलत कमाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको कुछ करना होगा। इसके लिए पैसे को दोस्त बनाना होगा। पैसा बुरा नहीं है, शायद पैसे को बुरा कहने वाले की सोच बुरी है। जो भी पैसे को बुरा कहता है, उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। कभी भी जाने अनजाने में भी पैसे की बुराई मत कीजिएगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो पैसा आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ हासिल करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मरने के बाद इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन पैसे में इतनी ताकत है कि वो इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अब मान लीजिए कभी गलती से भी आपने पैसे की बुराई कर दी, फिर धीरे धीरे कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो इसे नहीं बैठा लिया कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दीजिए। इसे आप एक वार्निंग की तरह लीजिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि जिसकी आप बुराई करेंगे क्या वो आपके पास आएगा? नहीं ना। तो आज ही इस आदत को बदल डालिए। अब आप कहेंगे पैसा बुरा क्यों नहीं है? ये भाई से भाई को लड़ा देता है, ये अच्छे से अच्छे रिलेशन को खत्म कर देता है। अरे पैसा ही तो फसाद की जड़ है। अरे बस कीजिए भाई, कितनी गलत सोच लेकर हमने पैसे को बुरा मान लिया। कई लोग ऑथर की बात से सहमत नहीं होंगे। अब भी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ सोचने से कौन सा पैसा आ जाएगा, या अगर बुराई कर दी तो क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा नहीं, होना शुरू हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, और आप इसमें पैसे की बुराई जैसा मैसेज डालकर उसे बड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को सुनने के बाद आपका मन सवालों से भर गया होगा, और मुझे पता है कि वो कौन कौन से सवाल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं सभी जवाब। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पैसे की बुराई से होने वाले नुकसान की। अब तक हमने ये जान लिया कि आप जिस चीज की बुराई करते हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। ऑथर मर्फी कहते हैं, भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ बनाया है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन जो नोट आपके हाथ में आज है वो तो भगवान ने नहीं बनाया। फिर इसकी बुराई करने में क्या प्रॉब्लम है? इससे तो भगवान को नाराज नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं, जिसे देखकर चौंक जाते हैं, सब भगवान की देन है। जैसे जमीन से निकलने वाला सोना, चांदी या यूरेनियम, कुछ भी हो,
उसका प्रोड्यूसर तो भगवान ही है। चाहे चेक हो या फिर नोट, सबके पीछे दैवीय शक्ति है। कागज हमें पेड़ों से मिलता है और पेड़ ही इस पूरी सृष्टि का निर्माता है। अब भी आप सवाल करेंगे कि पैसे ही एक ऐसी चीज है जिसमें बुरे से बुरा काम करवाया जा सकता है, यहां तक कि मर्डर भी। फिर हम पैसे को बुरा क्यों नहीं कहें? चलिए, लाइट का यूज आप किसी को करंट लगाकर मारने के लिए भी कर सकते हैं, तो लाइट से आप रोशनी भी कर सकते हैं। फिर आप क्या चुनते हैं, किसी को मारना या फिर अंधेरे में उजाला करना? या पानी का यूज किसी की प्यास बुझाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लोग किसी को डुबोकर मारने में भी पानी का ही यूज करते हैं, है ना? यानी चीजें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन हम इसका यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है हम पर। फिर पैसा कैसे बुरा हो गया? फिर तो आप पानी और रोशनी को भी बुरा मानिए। क्यों आप नहीं कहते कि पानी बड़ी बुरी चीज है? अब देखिए, आप अपने घर के गार्डन से मिट्टी लेकर आते हैं और अपने खाने में मिला देते हैं। बुरा कौन है? आप। क्यों? ना तो मिट्टी बुरी है, ना ही आपका खाना। गलती आपकी है जो गार्डन में यूज होने वाली मिट्टी को अपने खाने में आपने मिला दिया। नेचर की दी हुई कोई भी चीज बुरी नहीं है, ये सब हमारे इस्तेमाल पर है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। आज मिट्टी गार्डन में है तो कितनी अच्छी लगती है, उसमें आप अपने लिए एक अच्छा सा बगीचा तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने उसे खाने की मेज पर लाकर उसे बुरा बता दिया। यही बात एप्लीकेबल है पैसे के लिए भी। हालांकि पैसे को सब कुछ मान लेना भी ठीक नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि हर चीज की अति बहुत खराब होती है। तो जब यहां पैसे की अच्छाई की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैं पैसे की अच्छाई के बारे में बताते हुए इतना आगे ना निकल जाऊं कि आप मेरे मतलब का कुछ अलग मतलब निकाल लें और पैसे के पुजारी बन जाएं। पैसे को भगवान भी मानने की जरूरत नहीं है। ऑथर बताते हैं कि सबसे जरूरी है लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना। जैसे किसी ने यह ठान लिया कि पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता। वो पैसे की पूजा करने लगे और दुनिया से कोई वास्ता ना रखे, यानी उसके लिए जो भी है अब पैसा ही है। पैसा इकट्ठा करने की ऐसी लत लग जाए कि उसके लिए रिश्ते नाते कुछ मायने ना रखें, तो ये बात बहुत गलत है। ऑथर कहते हैं लोग इन सब चीजों में ये भूल जाते हैं कि वो दुनिया में एक बैलेंस लाइफ जीने आए हैं। इंसान पैसा खाकर जिंदा नहीं रह सकता। उसे एक फैमिली चाहिए, उसे दोस्त चाहिए, बच्चे चाहिए। आप पैसे कमाने में इतना डूब जाते हैं कि दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ पैसा ही रहता है। इस कंडीशन में पैसा बुरा है। कुछ ने पैसे को ही टारगेट बना लिया हो तो ये उनका गलत सिलेक्शन था। अमीरी बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, बस बुरी है तो किसी भी चीज की लत। तो सुनिए फिर इस कहानी को, जिसमें दीपक की डिजायर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि उसने पैसे को बुरा बना दिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी चाय की दुकान कॉलेज के बिल्कुल पास थी। वो जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता तो वो अपनी लाइफ को कोसता था। उसे लगता कि काश वो भी कॉलेज में होता और अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह मजे कर रहा होता। धीरे धीरे उसकी ये सोच बहुत गहरी होती गई। उसने आते जाते कॉलेज के लड़कों से पूछना शुरू किया और ये अंदाजा लेने लगा कि कॉलेज की फीस कितनी है, और वो अब अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाने लगा। अब तक वो सही था। 6 महीने बाद जब उसने अपने जोड़े हुए रुपए गिने तो उसे लगा कि अगर ऐसे वो सेविंग करके फीस जुटाता रहा तो शायद इस जन्म में वो कभी भी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। उसने रात को ही चोरी का प्लान बनाया। उसने अपने ओनर की दुकान से चोरी करने का प्लान बनाया। एक दिन उसकी दुकान का मालिक अपने गांव की जमीन को बेचकर कुछ रुपए लाया और दीपक पर भरोसा करते हुए उसने दुकान में ही रुपए रख दिए। दीपक की इच्छा थी कि वो कॉलेज फीस भरकर कॉलेज जाए। उसने वो सारे पैसे चुरा लिए। मानते हैं उसने चोरी की, लेकिन चोरी करने के बाद भी उसकी कॉलेज जाने की इच्छा को गलत नहीं कह सकते। उसने पैसा अपने भले के लिए चुराया, लेकिन उससे किसी न किसी का नुकसान हुआ। उसने यूनिवर्स के एक नियम को तोड़ डाला था। उसने पैसे को बुरा साबित करने की कोशिश की। अब कौन उसकी इस बात पर भरोसा करेगा कि चाय की टपरी पर काम करने वाला लड़का कॉलेज की फीस भरने के लिए चोरी कर डालता है? सच्चाई तो सिर्फ वही जानता था। अब रिजल्ट क्या निकला? उसे पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। अगर वो चाहता तो किसी और तरीके से भी कॉलेज जाने की इच्छा को पूरी कर सकता था,
लेकिन उसने नियम तोड़ा। उसके जेल जाने के कारण समाज नहीं, वो खुद ही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा बुरा है? पैसा ना होता तो क्या वो कॉलेज जाने की सोचता? हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम में होगा उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। डिसीजन है इंसान का, जो उसे कैसे यूज करता है। जैसे गन से आप किसी को मार भी सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं। चोर के हाथ में हो तो गन बुरी है, लेकिन यही पुलिस के हाथ में हो तो बहुत अच्छी लगती है। यही पैसे के साथ भी है। हम चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये सब यूनिवर्स से लौटकर हमारे लिए ब्लेसिंग के रूप में आएगा या हमें नुकसान देगा। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसा बिठाना है और उसकी इज्जत करनी है, लेकिन पैसे को खुद पर हावी नहीं होने देना है। अब हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको अमीरी की तरफ ले जाता है। ऑथर कहते हैं जरूरी नहीं कि पैसों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए काम करे। उसके लिए भी एक तरीका है, एक तरकीब है जिसे आपने आजमा लिया तो बस फिर क्या कहने। आप जानना चाहते हैं वो तरीका क्या है? तो चलिए मेरे साथ अगले एपिसोड पर। दोस्तों, ये यूनिवर्स एक फोटोकॉपी की तरह है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप यहां करते हैं, वही लौटकर वापस आता है। ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस के रूप में यूनिवर्स में जाती हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास पैसे की कमी है तो हमेशा पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचिए। खुद से सवाल कीजिए, पूछिए कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं और आपका दूसरों से बर्ताव कैसा है। आपको हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो यूनिवर्स से लौटकर भी वैसा ही आएगा। आपने देखा होगा इंस्टेंट कर्मा, यानी आपने किसी का बुरा चाहा और उसी वक्त आपके साथ बुरा हो गया। ऐसा सबके साथ होता है। लोग कहते हैं स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ऑथर मर्फी की राय है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा भाग्यशाली और दौलतमंद हैं स्टूडेंट्स। वो कभी भी पैसों को लेकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं बनाते। इसके लिए आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करना होगा। आप क्या सोचते थे उस वक्त? कभी आपने सोचा कि पैसा बुराई की जड़ है? वो एक उम्र थी जब आपको पैसे से प्यार था। आप हमेशा सोचते होंगे कि पैसा कमाना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। फिर तब चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप सिर्फ पैसों को इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ कर ही लेते हैं। ऑथर मर्फी बताते हैं अपने आसपास मौजूद बर्ड्स की लाइफ पर ध्यान दीजिए। पक्षियों में चीजों को इकट्ठा करने की, जमा करने की आदत नहीं होती। ना ही वो अपनी इच्छाओं को भगवान से मांग पाते हैं। फिर भी भगवान उनके खाने का इंतजाम कर ही देता है। फिर हम तो इंसान हैं, हमारे पास सब कुछ है। हम बुरी से बुरी कंडीशन में भी जानवरों, पक्षियों से अच्छे हैं। तो फिर हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस यही हमारी किस्मत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता? तो भगवान से मांगिए, शिद्दत से मांगिए। मर्फी की ये ट्रिक आजमाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कीजिए। सबसे पहले रोजाना की एक आदत बना लीजिए कि आपको खुद से बात करनी है। अपना खुद का फैन बनना है। ऐसा फैन जो कभी आपकी बुराई कर ही नहीं सकता। आपको रोज खुद से कहना है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान हमेशा मेरे साथ है और मैं हमेशा ऐसे ही पैसे वाला रहूंगा। यही चीज आपको दिन में 3-4 बार करनी है। अपने दिमाग में एक तरह से ये बात को बैठा लीजिए कि खुद की बुराई नहीं करेंगे, ना उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना गुलाम बना सकते हैं। और ये एक बार से नहीं होगा, तो बार बार कोशिश कीजिए। तभी एक दिन आपसे ये आपकी इच्छाएं आकर टकराएंगी। आपको लगेगा जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही होने लगा है, वैसा ही होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे है ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। देखिए, बच्चा अगर रोएगा नहीं तो उसकी मां को कभी मालूम नहीं होगा कि उसे भूख लगी है। आपको भी ऐसे ही मदर नेचर के आगे मांगने के लिए हाथ फैलाने होंगे। आपको अपनी इच्छाओं को बताना होगा। यूनिवर्स सिर्फ आपकी बॉडी और एनर्जी को समझती है। उसे नहीं मालूम कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी डिजायर क्या है। जैसे बच्चा अगर चुपचाप रहे तो उसकी मां कभी नहीं समझ पाएगी कि वो भूखा है या उसे नींद आ रही है।
बस ऐसे ही मदर नेचर को, यूनिवर्स को हमारी बॉडी की एनर्जी से बताना ज़रूरी है कि आप आखिर चाहते क्या हैं। अब कुछ लोगों के अगर ऐसा करने से भी लाइफ में कोई बदलाव ना आए तो देखिए, बदलाव तो ज़रूर आएगा, लेकिन हो सकता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड ही गलत दे रहे हों। कई बार होता है ना ऐसा, हम कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल वी की जगह शिफ्ट वी करते जाते हैं और कहते हैं कि कॉपी की हुई चीज़ पेस्ट ही नहीं हो रही है। ठीक ऐसा ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को दी हुई कमांड के साथ हो सकता है। कुछ अच्छा होने की बजाय उल्टा होने लगता है और लोग बुरे हालात में जीने को मजबूर हो जाते हैं। बात भी सही है, अगर बार बार कोशिश के बाद भी कुछ हासिल ना हो तो इंसान टूट ही जाता है। चलिए अब समझते हैं कि इतना पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। ऑथर कहते हैं, हमारे 2 सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होते हैं। अक्सर हम दुआ या प्रार्थना कब करते हैं? जब हम मुश्किलों में फंसे होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता, यही ना। अब ऐसे टाइम में आप लाख चाह लें फिर भी आप दिमाग को सही कमांड नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए आज ही आपको 30 लाख का लॉस हुआ, तो आप कैसे अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास बहुत सा पैसा है, मैं तो सक्सेसफुल हूं? नहीं, आप नहीं समझा पाएंगे। कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे, वो इस सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं सोच पाएगा। फिर ऑथर क्यों कहते हैं कि हालात कैसे भी हो पॉजिटिव रहना है? चलिए समझाता हूं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मूड और फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। जैसे आपने खुद से कहा, मैं दौलतमंद हूं और एक सक्सेसफुल इंसान हूं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम टूट चुके हो। अब ऐसे में आपके मूड और आपकी फीलिंग्स को आपकी सोचने की शक्ति डोमिनेट करती है, मतलब वो ज्यादा हावी है। मूड कहता है आप दुखी हैं, फीलिंग्स कहती है आप हार चुके हैं। फिर सोच कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी पॉजिटिव हो, आप सही मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। मिक्स फीलिंग्स होने से आप जो अपने माइंड को कमांड देना चाहते हैं वो पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है, उनके साथ तो ऐसा होगा ही। तो करना क्या है ये समझिए। चलिए क्यों ना करके देखते हैं। इस एपिसोड को सुनते हुए आप ऐसा सोचिए कि गैलेक्सी में तैर रहे हैं, आपका वजन 0 हो चुका है, आपके हाथ पैर हल्के हो चुके हैं। अब शांत मन से लंबी सांस लीजिए, उसे छोड़िए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए जो आ रही हैं और जा रही हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको अपनी सांस के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब सोचिए, सबसे अच्छी चीज, आपका पहला प्यार या पहली बात जब आपने अपने पेरेंट्स को गले लगाया था। या सोचिए बहुत सारी दौलत जिसे आपने घर के तहखाने में रखा है, जिसे जब जरूरत पड़ी आप नीचे जाएंगे और कुछ रुपए ले आएंगे। एक गार्डन देखिए, महसूस कीजिए, ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चलिए, बारिश में मिट्टी की खुशबू का आनंद लीजिए। अब आपका मन तैयार है, आपकी फीलिंग्स भी आपसे मन और सोच के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में बह रही हैं। अब खुद से वही कहिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर सके। अपने दिमाग से कहिए कि मैं रोज खुद को डेवलप कर रहा हूं, जहां मैं कल था वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा हूं। मैं तरक्की कर रहा हूं और रोज करूंगा। कल मेरे पास जितना था आज उससे ज्यादा है, अब ये कम नहीं होने दूंगा। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। एक दिन स्टेज पर खड़ा होऊंगा और पूरी दुनिया मेरी कहानी सुन रही होगी। मैं एक केस स्टडी बन जाऊंगा। लोग कहेंगे इस आदमी ने ये किया तो किया कैसे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। तो कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे नहीं पता आप किस कंडीशन में हैं या अभी ये सब करने से पहले कैसा सोच रहे थे, लेकिन हाँ, ये शर्त के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छा फील जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, बस यही तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए यूनिवर्स में अपनी इच्छाएं डालने का, क्योंकि हर बार मैं आपको हिप्नोटाइज करने नहीं आऊंगा। प्रैक्टिकली समझिए इसे। ऑथर कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेल्समैन आज सिर्फ 1000 रुपए कमाता है, तो वो अपने मन को आसानी से समझा सकता है कि कल उसके पास 2000 रुपए की कमाई होगी। मान लीजिए आज वो सिर्फ 2 जोड़ी जूते ही बेच पाया, लेकिन कल का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 2 ही जोड़ी जूते बेच पाएगा। कम सोचना ही पाप है, तो आपको यही सोचना है कि वो ज्यादा ही बेचेगा। ऐसे समझाने से आपके मन को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, वो बगावत नहीं करेगा।
रोजाना सोते हुए और दिन में 3-4 बार बस यही तो कहना है कि कल मैं ज्यादा प्रोडक्ट बेचूंगा, या आज मैंने कम मेहनत की, कल मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो बस यही तो सच है, और इसे कहने में क्या बुराई है भाई। तो यही कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लीजिए। ऑथर कहते हैं कि लोग हेल्थ, पैसा और सक्सेस मांगते हैं, यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाते हैं। यूनिवर्स को चलाने वाला है भगवान, और भगवान अपने किसी भी काम में कभी भी असफल नहीं होता, लेकिन ये बस सच्चे मन से चाहने वाले को ही मिलता है, जैसे इस डॉक्टर बनने की डिजायर रखने वाले लड़के ने चाहा था। आइए सुनते हैं इसकी अपने सपने को हकीकत में बदलने की कहानी अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि हमें अगर यूनिवर्स से कुछ मांगना ही है तो किस तरह से मांगना होगा। हमें अपने मन को तैयार करना होगा ताकि हमारे हालात कैसे भी हों, मैसेज वही जाए जो हम अपने को देना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ऑथर दूसरा तरीका भी बताते हैं। वो तरीका जब आप सोचने की हालत में ही ना हो और सोचने या यूनिवर्स से मांगने के बावजूद भी आपको कुछ भी ना मिलने की गुंजाइश हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे। इसके लिए रोमिल की जादुई कहानी सुनना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जब पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपको लगेगा रोमिल जैसे कई लड़के आपकी सोसाइटी में हैं जिन्होंने इस दूसरे वाले तरीके से खुद को कामयाब बनाया। गरीब लड़के सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा करना उनके बस में नहीं होता। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउड ही नहीं कर पाती। तो बेहतर है कि वो सपने ना ही देखें। कितनी घटिया सोच है ना। आप तो सिर्फ कह के रह गए, लेकिन रोमिल ने इस बात को कहने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत। रोमिल का घर एक सर्जन के घर के पास था। वो देखता घर के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी। उसने तो ये तक सुना था कि डॉक्टर साहब के पास ऐसी पावर है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे के मन ने इस बात को मान लिया और ये ठान लिया कि उसे भी ऐसा ही जादू करने वाला डॉक्टर बनना है। अब गरीब बेचारा या तो 2 वक्त का खाना ही खा ले या पढ़ाई का खर्च ही उठा ले। और जब तक रोमिल बड़ा हुआ, उसे यह समझ आ गया था कि इस जादू को सीखना कितना महंगा है। वो समझ गया था कि MBBS करे बिना वो इस जादू को नहीं सीख सकता। तो क्या, एक दिन वो डरते डरते डॉक्टर साहब के चैम्बर तक पहुंच ही गया। उसे देखते ही डॉक्टर रशेल समझ गए कि ये कोई पेशेंट तो नहीं है। उन्होंने उससे आने का रीजन पूछा, लेकिन बड़े प्यार से। रोमिल ने कहा, साहब मैं आपके यहाँ काम मांगने आया हूं। आपका ऑफिस साफ कर दूंगा और कहेंगे तो गाड़ी भी साफ कर दूंगा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो दया आ गई और बोले, तुम वही हो ना जो सड़क के किनारे उस बस्ती में रहते हो। रोमिल ने हामी भरी तो उसकी मासूमियत देख डॉक्टर ने उसे काम पर रख लिया। अब रोज वो क्लिनिक को साफ करता, खिड़कियों को चमकाता और पूरे ऑफिस की सफाई का ध्यान रखता। उसका सपना था कि वो लोगों को ठीक करने का जादू सीखेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसे बिना पैसे ही अपने सपने को पास से देखने का मौका मिल रहा था। वो रात को सोने जाता था तो डॉक्टर की दीवार के पीछे लगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट को देखता। वो पूरे ऑफिस की सफाई करते टाइम भी उसी डिप्लोमा को देखता रहता और उसे बार बार चमकाता रहता। रोमिल के सामने जब डॉक्टर रशेल के पेशेंट आते तो वो ध्यान देता कि स्टेथोस्कोप कहाँ लगाया जाता है, किन किन इक्विपमेंट से क्या क्या किया जाता है। ऐसे में डॉक्टर रशेल उससे कभी कभी इंजेक्शन मंगवा लेते तो कभी दवाओं के डिब्बे का रंग बताकर दवाई लाने को कह देते। कुछ सालों में उसे ज्यादातर चीजों का अंदाजा लग गया था। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, साहब मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है, मुझे भी ये जादू सीखना है। डॉक्टर रशेल ने उसे अपने साथ रख लिया। जब वो थोड़ा बहुत सीख गया तो डॉक्टर ने उसे कॉलेज भी भेजा। ये डेस्टिनी थी जिसने रोमिल को यहां तक पहुंचाया। रोमिल जब ऑथर से मिला तो उसने ये कहानी उन्हें बताई। आज रोमिल कनाडा के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक है। उसने ड्रीम देखा था, उसके फ्यूचर की पिक्चर भी क्लियर थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए बार बार अपने दिमाग में उस डिप्लोमा डिग्री की फोटो को कैप्चर किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर बार बार देखने पर उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक ही मैसेज मिला, वो भी बार बार मिला। इसमें उसके आसपास के माहौल ने भी सपोर्ट किया। फिर तो उसकी इच्छा पूरी होनी ही थी। यानी अब 2 तरीके आपके पास हैं,
जब आप अपने माइंड को अपने में काबू कर सकते हैं। रोमिल ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठाया। देखिए, होता यह है कि टारगेट को सेट करने के बाद आपको अपने आप सोर्सेज मिलने लग जाते हैं। उसका टारगेट डॉक्टर बनना था। उसने इसे ड्रीम बना लिया। वो रोज उस तस्वीर को देखता था जहां वो पहुंचना चाहता था। आखिर में उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। ऑथर बताते हैं, वो चाहता तो हार मान सकता था। वो ये सोच सकता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो डॉक्टर बन पाए। वो ये सोच सकता था कि इस उम्र में वो पढ़ने जाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे। नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को समझाया कि वो ये सब कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि हम बुरा सोचे ही क्यों? अगर हम अच्छी चीजें सोचकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं तो बुरा सोचने की जरूरत ही कहां है। ऑथर ने सिर्फ दूसरों की मिसालें ही नहीं दी, उनके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने शेयर किया है, जो साबित करता है कि एक बार आपने अपने मन को समझा लिया तो जो आप सोचेंगे वो होकर रहेगा। क्या ये कोई चमत्कार था, या मर्फी ने भी सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हकीकत में महसूस किया था? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमने बीते एपिसोड में जाना कि गुडलक की बात ऑथर ने दूसरे के एक्सपीरियंस से की, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें भी इसे मानना ही पड़ा। उन्होंने खुद से जुड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किस्सा शेयर किया है। वैसे तो मर्फी एक फेमस राइटर हैं, लेकिन उनकी भी अपनी इच्छाएं थीं। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई चीज़ों को दुनिया देखे, पढ़े और तारीफ करे। ऐसे ही मर्फी भी चाहते थे कि उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच कंट्रीज में भी रिलीज किया जाए। इसके लिए उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे वो चमत्कार बताते हैं। वो ये सोच रहे थे कि कैसे इसे फ्रेंच कंट्रीज में भी पहुंचाया जाए। अब इसके लिए बुक को ट्रांसलेट भी करना था और चाहिए था कोई बड़ा पब्लिकेशन। एक रात उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करने के बारे में सोचा। उस रात सोने से पहले उन्होंने खुद को तैयार किया, जैसे मैंने आपको किया था। उन्होंने किसी एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री को इमेजिन किया। वो लोगों के बीच चल रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे थे। उन्होंने वहां एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें एक लड़का उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को पढ़ रहा था। वो चौंक गए और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हुए। पैदल चलते हुए अब वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। उन्होंने एक बुक स्टॉल देखा जहां उनकी बुक्स रखी हुई थी और एक कार से उतरा अमीर बिजनेसमैन उस बुक को खरीदने के लिए एक्साइटेड था। वो बुक स्टॉल के पास ही बने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए और अपने बैग से उन्होंने अपनी ही बुक निकालकर पढ़ना शुरू किया। उनकी नजर बुक स्टॉल पर ही थी। लोग आते और उनकी बुक मांगते, कहते जोसेफ मर्फी की मैजिक ऑफ फेथ दे दीजिए। लोग उनके फ्रेंच वर्जन की डिमांड कर रहे थे। उनके हाथ में जो किताब थी उसके अक्षर फ्रेंच में बदलने लगे। कुछ ही देर में उन्हें पिज्जा सर्व करने आए वेटर ने भी पहचान लिया। बस वहां भीड़ लग गई और मर्फी के ऑटोग्राफ लिए जाने लगे। बुक सेलर की दुकान पर भीड़ लग गई क्योंकि सबको अब वो बुक चाहिए थी और उस पर चाहिए थे पास ही के रेस्टोरेंट में बैठे मर्फी के ऑटोग्राफ। मर्फी रोज मन में अलग अलग कहानियां बुनते और अपनी बुक को फ्रेंच वर्जन में इमेजिन करते। कहते हैं ना, खुद को खुश रखने का ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। उन्होंने ऐसा कई हफ्तों तक किया। कभी वो किसी रेस्टोरेंट में होते तो कभी वो किसी कॉलेज में होते। उन्होंने बताया कि 1954 यानी 1954 की एक सुबह जब वो घर के गार्डन में बैठे थे तभी उन्हें एक लेटर मिला जो इंग्लिश में था। उन्होंने खोला तो देखा वो पेरिस के एक बहुत बड़े पब्लिशर का लेटर था जिसमें उन्होंने मर्फी की बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच वर्जन में पब्लिश करने के राइट्स मांगे थे। आप खुद को मर्फी की कंडीशन में रखकर सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा चमत्कार होता तो आप क्या करते? बस यही है इमेजिनेशन की पावर, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। ऑथर मर्फी समझाते हैं कि हमें अपनी भलाई के लिए जो कुछ हो सके वो करना होगा। खुद के बारे में गलत सोचने से ऑथर बिल्कुल इनकार करते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक ही चीज है जो हमें अमीरी से दूर रखती है, वो है हमारा खुद का नजरिया। अब आ रहा है एपिसोड का सबसे मजेदार पार्ट। चलिए मैं अपनी ही बात बताता हूं। मैंने अभी अभी अपने मन से कहा मैं बिल गेट्स हूं या एलन मस्क हूं। मैं दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में से एक हूं।
पता है, हंसी आ गई। मेरा मन हंसने लगा जोर जोर से। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। कई बार जब आप खुद से बातें करेंगे और कहेंगे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और आपके पास बहुत सारी दौलत है, तब क्या होता है? आपका मन आप पर हंसता है, आपका मजाक उड़ाता है, कहता है कैसी बातें कर रहे हो भाई, कहाँ है तुम्हारे पास दौलत? अभी सुबह ही तो तुम रात के खर्चे का हिसाब जोड़ रहे थे, महीना निकालना मुश्किल होने वाला है और आए बड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने। तो अब क्या करेंगे आप? इसे ऐसे समझिए, देखिए जैसे आपका एक दोस्त है जिसे आपने बताया कि आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अब होगा क्या? वो आपको ऐसी तमाम चीजें गिना देगा जो आपको मेंटली हैरेस कर देंगी। वो आपको दिन में तारे दिखा देगा। आपको लगेगा बिजनेस करके मैं तो फंस जाऊंगा। आपका दिमाग धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा। आपके मन में डर बैठ जाएगा। आप सोचेंगे कहां फंसने वाला था यार, और मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। गलत, गलत और सरासर गलत। लेकिन करें क्या? आपका मन तो मानने को तैयार नहीं है कि आपका दोस्त भी गलत हो सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? और मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा, बताऊंगा, लेकिन उस तरीके से जिससे आप आसानी से समझ सकें। कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको सही बात समझाने के साथ मैं सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि जब आप मन के साथ अमीर होने की बातें करते हैं तो मन ही आपका मजाक उड़ाता है, आप पर हंसता है। देखिए, आपका मन ऐसा है ना कि आप कितना भी समझा लीजिए, वो वही हकीकत जानता है जो उसे आपने बताई है। मन में रिस्क का डर बैठा है तो कितने ही बड़े डिसीजन ले लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला। कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर सुन लीजिए, बाहर निकलकर सब भूल जाना है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते, जबकि कई लोग खुद को कंट्रोल में रखते हुए उन आदतों को आसानी से बाय बाय कर देते हैं। ऐसी बैड हैबिट्स छोड़ देने वाले कहते हैं ये इतना भी मुश्किल नहीं था, और ना छोड़ पाने वाले कहते हैं इम्पॉसिबल, अब तो ये आदत मेरे साथ ही जाएगी। जैसे कुछ खाने की क्रेविंग होना, नशे की आदत या गुस्सा करने की आदत को ही ले लीजिए। इन सबको कंट्रोल करना है आपका सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आप चाहते तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही कंट्रोल कर सकते थे। आप इंटरनेट पर कितने ही नुस्खे अपना लें, आप अपनी आदतें नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपने सालों से सबकॉन्शियस माइंड को यह समझा कर रखा है, उसने आपकी बुरी आदतों को लाइफ का पार्ट या फिर डेली रूटीन मान लिया है। अब बात करते हैं उनकी जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके हैं। वो बार बार सिर्फ एक ही लाइन दोहराते हैं, मैं दिमाग इस गलत आदत का गुलाम नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको मीठा खाने की आदत है, तो आपको कहना है मेरा दिमाग किसी मिठाई या डोनट का गुलाम थोड़े ना है। यकीन के साथ कह सकता हूं, जैसे ही आपने ये सेंटेंस बार बार दोहराना शुरू किया, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को खुद की मेमोरी में सेव कर लेगा। कुछ महीनों बाद आपकी जो भी बुरी आदत है या जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में छूट जाएगी। आजमा कर देखिएगा। ऑथर मर्फी की तरह मेरे भी तो कुछ किस्से हैं सबकॉन्शियस माइंड के। खैर, लौटते हैं चर्चा पर। हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है, कभी भी बुरा मत सोचो, कभी भी बुरा मत बोलो, जुबान पर सरस्वती विराजती हैं। गलती से भी अगर उन्होंने कहा तथास्तु, तो आपकी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। बस यही बात मर्फी अपने तरीके से समझाते हैं। वो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसों के मामले में भी 100% वर्क करता है, बस आपको इसे इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए। अट्रैक्शन का नियम यह कहता है कि आप जिस भी चीज पर अपना फोकस करेंगे, वो चीज ग्रो होने लग जाएगी। आप यूनिवर्स के जरिए उसे अपनी तरफ खींचने लगेंगे। हमारे दो माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। यही दो चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। इनमें से सबसे पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी लाइफ को 90% कंट्रोल करता है। आपके दिल की धड़कन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सब यहीं से कंट्रोल होता है। यकीन मानिए, ये वही मन है जो आपके सोने के बाद भी जागता रहता है, जिसके जरिए आप सपने देखते हैं। लेकिन एक बार आपने इसे अपने काबू में कर लिया, तो फिर आप जैसे चाहें इसे ड्राइव कर सकते हैं। ये एक बच्चे की तरह है
जिसे जो कहा वो ये मान लेता है, यानी इसे सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं मालूम। आप इसमें अपने हिसाब से चीजें सेट कर लीजिए, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगे। कहते हैं इस दिमाग में कोई भी बात बैठ गई तो ये इसे सच करके ही मानता है, बस आपको इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसे बहुत से तरीके हैं दोस्तों जिनसे आप इसे कंट्रोल करके अपनी बात मनवा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात फीड करने का सबसे पावरफुल तरीका है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। आपको बस इसे रीप्रोग्राम करना है। उसके बाद जो आप सोचेंगे वैसे ही आपकी लाइफ होती जाएगी। रात को सोने से पहले लेटकर जो भी आपको चाहिए, जैसे जॉब, पैसा, अच्छा रिलेशन, कार, जो भी आप चाहें उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मान के चलिए आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। चलिए अगर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं हुआ, तब भी आपको हार नहीं माननी है। आपको पॉजिटिव ही सोचना है और रोज अपने बारे में अच्छा सोचना है। कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको अपनी विश यूनिवर्स में डालकर भूल जाना है। देखिएगा एक दिन अचानक जब बदलाव होगा तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। चलिए लौटते हैं कहानी की तरफ। तो ऑथर मर्फी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें अट्रैक्शन का नियम मानते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। जब पैसे की बात आती है तो हर कोई इसे दूसरे के पास देखकर जलन महसूस करता है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, ये आदमी तो ठग है, लोगों से लूट के पैसा कमा रहा है। मैं उसे तब से जानता हूं जब वो सड़कों पर आवारा की तरह घूमता था। अब आप ऐसा बोलने वाले आदमी की लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी खुद की लाइफ में रुपयों की, दौलत की कमी है। वो जलन की फीलिंग के साथ अगले के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। हो सकता है उसके कॉलेज के दोस्त उससे ज्यादा अच्छी पोजीशन पर हों जहां वो नहीं पहुंच पाया हो और ऐसी बातें कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में कई बार यही इंसान के डाउनफॉल का कारण बनता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति रोजाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन करता हो तब भी वो कुछ नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुद को प्रोग्रेस कराने के बजाय दूसरे की बुराई में ज्यादा बिलीव करने लगेगा। वो मन को जरूर समझाने की कोशिश करेगा कि मैं भी सक्सेसफुल हूं, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन अगले ही पल उसका मन उस अमीर दोस्त के बारे में सोचेगा। आपके मूड और सोच के बीच लड़ाई होती रहेगी। आप बात अपनी करेंगे, लेकिन आपके जहन में वो इंसान आता रहेगा जो आपसे आगे निकल चुका है। कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। यही हमारी गलती हमारे ही डाउनफॉल का कारण बनती है। मान लीजिए आप बैंक गए और देखा कि आपका बिजनेस राइवल आपसे ज्यादा पैसे जमा कराने आया है। ऐसे में नॉर्मली आप क्या करेंगे? उसे कोसेंगे, उसकी तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जगह अगर मैं भी हूं तो हो सकता है मैं भी यही करूं। लेकिन आज के बाद जब आप ऐसा होते देखें तो आपको मन से खुश होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भगवान की समृद्धि उन्हीं की बनाई चीज यानी इंसान के माध्यम से देखने को मिल रही है। यानी भगवान को इंसान ने बनाया और इंसान आज इतना काबिल है कि अच्छी खासी दौलत कमा रहा है और भगवान अपनी संतानों को सुखी देखकर ही खुश होते हैं। तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है आप अगले इंसान की तरक्की देखकर उसे दुआ दे रहे होते हैं। दुआ के जरिए आप उसके पैसे को बढ़ा रहे होते हैं, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देख रहे होते हैं, यानी आप पॉजिटिव इंसान बनने लगे हैं। ऐसे में अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीजें मिलने लगी हैं। याद रखिए, दुआएं चीजों को दुगना करने के लिए होती हैं और चुगली या निंदा हमेशा चीजों को आपसे दूर कर देती हैं। अब आप अपने ऑफिस में ही कई लोगों को देखते होंगे जो कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते। उन्हें हमेशा दूसरों की तरक्की से प्रॉब्लम रहती है। वो सैलरी गैप को लेकर अपने कलीग से जलते हैं। एक दिन होता यह है कि उनका मैनेजर उन्हें आकर कहता है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। अब इस कंडीशन में उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उस इंसान ने खुद को नौकरी से निकाला, बस जरिया मैनेजर था जिसने आकर उससे कहा यू आर फायर्ड। यानी उसने बार बार अपने पास नेगेटिविटी को बढ़ा लिया था। ऑथर समझाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच रखेंगे तो आप ही के साथ गलत होगा।
क्योंकि यूनिवर्स में भेजी गई हमारी चीजें लौट कर हमारे ही पास आती हैं। जैसे किसी और के लिए गड्ढे खोदने की कोशिश में खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करने जैसा है। मतलब आप अगर अपने मन को हिप्नोटाइज करना सीख गए तो उससे वो सब करवा सकेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है, जानना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ अगले एपिसोड पर। यूनिवर्स में हर चीज की अलग वाइब्रेशन और अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप रोजाना इमेजिन करते हैं और विजुलाइज करने लगते हैं तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन आपकी डिजायर की वाइब्रेशन के बराबर आ जाती है। बस इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो अब तक हमने अपने माइंड के बारे में सुना और ये सीखा कि हमें कभी भी खुद के बारे में या भगवान की बनाई किसी भी चीज को लेकर गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने गलत मैसेज को अपने दिमाग में भेजा तो यूनिवर्स से आपके लिए बद से बदतर लौट कर आएगा। मर्फी बताते हैं उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए कई लोगों से बात की। कईयों के पास बताने को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां बहुत डरा देने वाली थीं। जब वो कहानी ढूंढते हुए एक अमीर इंसान के पास पहुंचे, उन्हें मालूम था ये आदमी अमीर तो है, लेकिन इसके साथ ही उसे कैंसर जैसी बीमारी भी थी। ऑथर जानना चाहते थे कि जब सब कुछ सही था तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बिजनेसमैन का कहना था कि जो भी पैसा उसने कमाया वो सब गलत तरीकों से कमाया हुआ था। उसका पैसा, ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी था। उस इंसान ने लोगों को लूटा था, ऐसे घर बनाए थे जो कुछ सालों में ढह गए। वो एक या दो नहीं, बहुत सारी मौतों के लिए जिम्मेदार था। हमें भी ये समझना होगा कि किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन दूसरों को धोखा देकर और गलत तरीके से इकट्ठे किए गए पैसे की कीमत क्या है? इसकी कीमत यूनिवर्स आपसे बहुत अलग तरीके से वसूलती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर ऐसी दौलत किसी के पास है तो उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही लूटा है, खुद के ही घर में चोरी की है। आपकी मेंटल पीस, हेल्थ और खुशियों के चले जाने के कारण आप खुद ही होंगे। ऑथर बताते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम एक लड़की ने डर के कारण घर का जरूरत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो हर दुकान पर जाती और जितना हो सकता इकट्ठा करती रहती। एक दिन उसके घर चोरी हो गई। सामान तो गया ही, साथ में सोने, चांदी और दौलत भी चली गई। अब लोग कहते हैं हम तो इतने स्पिरिचुअल हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह है दूसरों का निवाला छीनना। संसार का नियम है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। ऐसे ही एक बैंकर थे जिनके पास बहुत पैसा था। शादीशुदा होते हुए भी उनका एक लड़की से अफेयर था। अब दिन भर में उनके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो उसे लाइफ से निकालना तो चाहते थे, लेकिन डर के मारे निकाल भी नहीं पा रहे थे। जब इंसान ने कुछ गलत किया हो ना, तो उसे हर किसी से डर लगता है। ऐसे ही बैंकर को भी सब पर शक होने लगा था। उन्हें लगता कि कोई उनकी फैमिली को सारी सच्चाई बता देगा, या उन्हें लगता कि उनके ऑफिस में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। उन्हें लगता था कि अगर कोई उन्हें देखकर हंस रहा है तो वो उनका मजाक उड़ा रहा है। इस डर के कारण उनके साथ वही होने लगा जो वो सोच रहे थे। उनकी नौकरी खतरे में आ गई और घर में भी प्रॉब्लम्स चलने लगी। एट द एंड जो झगड़े की जड़ थी, उन्होंने उसे ही खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने उस अफेयर को खत्म कर दिया और फिर से अपने ऑफिस में मन लगाकर काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म होने लगी। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके दिल में डर बैठ जाता है। आप हर किसी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति को भी देखेंगे तो लगेगा कि या तो वो आपके पीछे है या आपका मजाक उड़ा रहा है। जब दिमाग को ऐसा मैसेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपसे चूक जरूर होगी। एक नियम है, आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें तो आप उनके बारे में भी वैसा ही सोचिए। आप दूसरों के बारे में जैसा महसूस करेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसा ही महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब इंसान की पैसों की भूख पीक पॉइंट पर होती है
तो उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है, विचार भी भूखा हो जाता है, उसका नजरिया भी भूखा हो जाता है, उसका रोम रोम भोजन की डिमांड करता है और यूनिवर्स को उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। दोस्तों, ये एक चमत्कार है और आप चाहते हैं कि ये जादू आपकी लाइफ में भी हो, तो आपको अपने अंदर उस इच्छा को पूरी करने की चाहत एट एनी कॉस्ट होनी चाहिए। यानी आपको पैसा चाहिए और हर हाल में चाहिए, सक्सेस चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, तब ब्रह्मांड को उसे आप तक पहुंचाना ही पड़ेगा। ऐसी ही बनी है पैसों की भूख। आप जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं, अपने सपनों को हथियार बनाकर आगे बढ़िए। तो सपनों पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने पर तो कोई बैन नहीं है ना। हाँ, कुदरत का नियम है कि वो कुछ अच्छा होने से पहले या बुरा होने से पहले सिग्नल जरूर देती है, ताकि इंसान संभल जाए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं कोई जादुई सिग्नल बताने वाला हूं, हम फैक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सिग्नल्स के बारे में और देखना शुरू करते हैं खुली आंखों से अमीर बनने के सपने। दोस्तों, पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। ऑथर कहते हैं, गरीबी में कुछ नहीं रखा, ये एक बीमारी है। आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं और इसके लिए जो बन पड़े आपको अपनी इसी लाइफ में करना है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपके पैर में दर्द है, आपको सुबह ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाना था, तो आपने इग्नोर किया और दवा ली और निकल गए। शाम को आए तो देखा पैर में स्वेलिंग है। अब तो टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि रात को किसी कीड़े ने काट लिया है और इन्फेक्शन बढ़ गया है, ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक आपको बेड रेस्ट करना है। अब सुबह हुई तो आपका दर्द एक सिग्नल था, यानी आपको इलाज करा लेने की चेतावनी भगवान ने पहले ही दे दी थी। क्या हो अगर दर्द ही ना हो और सुबह आप उठें और देखें कि आपका पैर ही कटकर अलग हो गया है। ऐसे ही संकेत आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी आते हैं, लेकिन आप इसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अब इसका कोई डॉक्टर तो है नहीं जिसे दिखा लिया जाए, इसके डॉक्टर तो आप खुद ही हैं। बस आप सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो यार। ऑथर इसे गलत मानते हैं। वो कहते हैं, जब ठंड लगी तो आपने आग जला ली, जब भूख लगी तो आपने खाना खा लिया, फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर इतने केयरलेस क्यों हैं? आज हम अपनी किसी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा पा रहे हैं। अब इतने सारे सिग्नल्स मिलने के बाद भी क्यों आप कोई कोशिश नहीं करते? आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक घर खरीद सकें, और कितने सिग्नल का इंतजार है आपको। ऑथर कहते हैं, अमीरी दिमाग से जुड़ी है, इसका किस्मत से कोई कनेक्शन नहीं है। जिनके पास किस्मत से आया पैसा है, वो भी अगर इसमें दिमाग ना लगाएं तो पैसा जाते टाइम नहीं लगता। मतलब दिमाग ही सब कुछ है। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक में चोरी हो जाती है, उसका डिप्लोमा, डिग्री सब कुछ चोरी हो जाता है, यहां तक कि उसकी क्लिनिक की सारी मशीनरी भी चोर ले जाते हैं। अब क्या वो लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि उसकी दौलत यानी उसका ज्ञान, उसकी पढ़ाई उसके दिमाग में है। वो अब भी लोगों का इलाज कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है और लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सिखा भी सकता है। यानी वो सब कुछ चोरी हो जाने के बाद भी पूरी टीम खड़ी कर सकता है, जो उसके लिए काम करेगी और दुगनी रफ्तार से पैसा कमा कर देगी। मर्फी ऐसे कई लोगों से मिले जो खुद पर बिलीव करते थे। एक इंसान अपनी लाइफ की सारी दौलत खो चुका था, लेकिन वो उस चमत्कार में विश्वास रखता था। उस डॉक्टर की तरह उसे अपने दिमाग पर विश्वास था। वो जानता था कि उसने जो भी खोया है वो वापस मिल सकता है। बदले में उसे भगवान पर विश्वास करना होगा। उसका रूल था जो उसने बाइबल से सीखा था, पानी को वाइन में बदलने का विश्वास। बाइबल में इस वाइन का मतलब है कि आपकी सारी इच्छाओं का पूरा होना। ऑथर बताते हैं, आप पानी को देखिए, उसे किसी भी पॉट में डालेंगे वो उसकी शेप में हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी चीज चाहते हैं उसे पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको यूनिवर्स के चमत्कार पर विश्वास करना होगा। आपको सपने देखने होंगे। पानी की तरह आपको अपने मन के नक्शे को अपने तरीके से ढालना होगा। ऑथर यही समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक छिपे हुए खजाने की तरह है। जैसे कस्तूरी मृग पूरे जंगल में कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता है,
लेकिन उसे मालूम नहीं कि कस्तूरी उसी के पास है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे ही पास है, लेकिन हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना तो कोई चीज छोटी है ना ही बड़ी। हमारा ये माइंड इतना मैच्योर भी नहीं है कि ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। ये आपकी इमेजिनेशन पर काम करता है। समझाता हूं। जैसे आप किसी चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये कभी मत सोचिए कि ये चीज मेरे आसपास भी होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप सोचिए वो जो आप चाहते हैं। कभी ये ना कहिए कि मेरा दिमाग तेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसकी जगह सोचिए कि मेरा दिमाग बहुत तेज है और रोजाना और तेज हो रहा है। मेरी दौलत भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले दिन से मैंने ज्यादा कमाया है। एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, आपने देखा होगा कभी जब आपको सुबह जल्दी उठना हो तो सबसे पहले आप अलार्म लगाते हैं, नहीं तो अपने आसपास पेरेंट्स या जो भी आपके साथ रहते हों उन्हें ये कहकर सोते हैं कि सुबह जल्दी जाना है, और अगर आपकी नींद खुले तो प्लीज उठा देना। बस इतना ही नहीं, आप सोने से पहले यही सोचकर सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। अब होता यह है कि आपकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। इसी तरह रोजाना आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें कहते हुए सोएंगे तो धीरे धीरे सालों की आपकी नेगेटिव सोच और डिप्रेशन हटता जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप पेशेंस रखेंगे तो एक दिन चमत्कार जरूर होगा। लेकिन हर इंसान इसे नहीं मानता। मर्फी की इस सोच पर भी कई लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लोग ये भी सोचते हैं कि सपने देखने के बजाय अपने कर्मा पर बिलीव करना चाहिए। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई लोग अब तक इस बात से सहमत नहीं होंगे कि सिर्फ सपने देखने से सारी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। सही भी है, उनकी भी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नजरिया है। ये एक बड़ी बहस का विषय है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सपने देखे और वो सच हो गए। लेकिन सबसे जरूरी है पॉजिटिव सोचना, अपने बारे में और भगवान की इस दुनिया के बारे में। एक पहलू हमने जान लिया है, लेकिन अब जानेंगे ऐसे लोगों के थॉट्स पर जो ये नहीं मानते कि सपने भी हकीकत बन सकते हैं। दोस्तों, बीते एपिसोड में हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की। ऑथर कहते हैं कि आप कुछ भी सोचिए वो जरूर पूरा होगा, लेकिन कुछ लोगों का अब भी मानना है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। तो क्या आपको वो चीज मिली जो आपने दिल से मांगी, या आपने उस चीज को दिल से मांगा ही नहीं? जो व्यक्ति मिडिल क्लास है वो तो पूरे दिल से अमीर होना चाहता है। अमीर नहीं भी होना चाहता हो तब भी वो रोजाना मिडिल क्लास से निकलने की दुआ तो जरूर मांगता होगा। मैंने तो आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो गरीबी रहना चाहता हो। ये तो हर कोई चाहता है कि रोज रोज की पैसों की किल्लत तो खत्म ही हो जाए, उसके बच्चे कभी भूखे ना रहें, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। जो आदमी रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, क्या वो नहीं चाहेगा कि कोई और काम मिल जाए? कितना क्या और दिल से चाहेगा कोई। चलिए कुछ देर के लिए मिडिल क्लास की बात ना करें। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए कई घंटे पढ़ाई की जाती है, 2-2, 3-3 साल तक। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो हजारों लाखों लोग अपना घर छोड़कर स्ट्रगल करते हैं। क्या वो रात को सोते हुए अपने लिए नहीं मांगते होंगे? यानी जो हमारे सामने है उसे कैसे झूठ साबित कर सकते, और जो हमें नहीं दिख रहा उस पर बिलीव कैसे करें? आप रोज सपने देख भी रहे हों, अपने बारे में अच्छा सोच भी रहे हों, तब भी आपको मेहनत तो करनी ही होगी। कई बार लोग दिल से चाहते हैं लेकिन अपने आलस को नहीं छोड़ पाते। जो लोग आलस छोड़ने को तैयार होते हैं उनमें से बहुत से लोगों को रास्ता नहीं पता होता। जिन लोगों को रास्ता भी पता होता है और मेहनत भी करते हैं, उनमें से भी सब लोगों को सब कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। यूपीएससी के एग्जाम को ही ले लीजिए। मान लीजिए इसमें 43 सीटें थी, यानी कि 43। कितना बड़ा कंपटीशन होता है। एस्पिरेंट्स दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर भी वो कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, बिल्कुल कुछ पॉइंट से। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने दिल से नहीं चाहा?
जो कुछ सेकंड से चूक जाता है, ओलंपिक दौड़ में मेडल नहीं जीत पाया। क्या वो बिना मेहनत के वहां पहुंचा था? ये दुनिया का उसूल है, जो जीत गया उसी को सिर पर बैठा लिया जाता है और उसी की मिसाल दी जाती है। जो चूक गया, लोग उसे ताने देंगे, नहीं तो ज्ञान तो जरूर देंगे। कुछ तो तेरी प्रॉब्लम रह गई होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करता तो सही रहता। इसलिए हमने एक शब्द को सच मान लिया है और वो है किस्मत। अगर मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो किस्मत की बात पर टालकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे ही हम कुदरत का इशारा समझ लेते हैं। दुनिया बस ऐसे ही चलती है। एक बड़ी बात होती है सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के साथ होना। आप जानते होंगे कि हम सबके अपने अलग अलग दिमाग में बाहरी दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया बसती है। कभी कभी बिना कारण के भी कई चीजें हो जाती हैं, जैसे कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। कभी खुद की गलती नहीं होने पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी लकी ड्रॉ में हमारा नाम आ जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति इतनी स्पीड से कार चला रहा था, कोई भी वहां होता तो एक्सीडेंट होना तो लिखा ही था। आज आप वहां थे, इसी तरह लकी ड्रॉ में किसी का तो नाम निकलना था। हो सकता है आप यूनिवर्स में कुछ डालकर भूल गए हो और लौट कर वो आपके पास आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी के बारे में गलत सोचा हो और वो आपके साथ हो गया हो। मेरी तरह कभी कभी आपको भी लगता होगा, अरे मैं इसी के बारे में सोच रहा था और ये तो हो गया। जैसे आज आप ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि आज घर पर कुछ अच्छा बना हो तो मजा आ जाए। इसमें आपकी कोई पसंद का खाना हो सकता है जिसकी आपको भयंकर तलब लगी हो। होता क्या है, आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं। पता है, जिस तरह से कंप्यूटर में हम बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, रैम और रोम, वैसे ही हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्राइमरी मेमोरी है। जैसे हम सोच कर सांस नहीं लेते, सोच कर खाना नहीं पचाते, सोच कर खड़े या बैठे नहीं रहते, हमारे रहने के और रोजमर्रा के ज्यादातर काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। और यही तो समझाते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आप माइंड को कमांड देनी है। अगर कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई तो बड़ी मुश्किल से ही कॉन्शियस माइंड से हट पाती है, और ज्यादातर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है, तभी वो मानता है कि उसकी प्रार्थना पूरी हुई है। अब किसी मुस्लिम को देखिए, वो हाथों को दुआ में अलग आकार में उठाता है। ये सब बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। ये प्राइमरी मेमोरी बन गई है, जिसे बदलना पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में भगवान की पूजा के नियम सेट किए जा सकते हैं तो इसमें दौलत और सक्सेस भरती जाए, तभी तो कहते हैं इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उससे वो हासिल कर सकता है। ऑथर कहते हैं, भगवान में विश्वास आपके दिमाग का डॉक्टर है। जब स्पिरिचुअलिटी और सोच को एक साथ मिलाया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड इसके वाइब्रेशन को समझ लेता है, इसे स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट में बदल लेता है और इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को आगे फॉरवर्ड कर देता है, जैसे हम यज्ञ या हवन में करते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो हमेशा गरीबी में जिएंगे और मरेंगे। उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके खिलाफ है और उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। इसी नेगेटिविटी के कारण बैड लक उनके साथ साथ चलता है। सबकॉन्शियस माइंड उनके इस नेगेटिव बिलीफ को पकड़ लेता है और जैसा वैसा ही चलने देता है। अब देखिए, इंसान की सोच ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज से 30 साल पहले हमने स्मार्टफोन के बारे में सोचा था। यानी अगर तरक्की करनी है तो सोच को डेवलप करना ही होगा। पॉजिटिव सोच और भरोसा ही हमें सपनों को सच करने की ताकत दे सकता है। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यानी हम आज जिस जगह पर हैं, 10 साल बाद खुद को कहां सोचते हैं। आप इस बारे में सोचिएगा। आपने कभी फ्यूचर को लेकर खुद के बारे में गलत नहीं सोचा होगा। अब बस जरूरत है तो हर दिन खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचने की।
तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले और लास्ट एपिसोड की तरफ, जहां सुनेंगे कि कैसे सब कुछ गंवा चुकी एक लड़की ने अपने सपनों को सच किया सिर्फ भरोसे के सहारे। दोस्तों, क्या कभी इंसान ने सोचा था कि हम हवा में उड़ पाएंगे या फिर पानी पर चल पाएंगे? हमारी इमेजिनेशन में वो वर्कशॉप है जहां इंसान के बनाए गए सारे प्लान्स सही आकार में ढलते हैं। ये वो वर्कशॉप है जहां आपके दिमाग की इमेजिनेशन पावर को एक शेप मिलता है और वो सच बनकर आपके सामने आ जाता है। आप खुद देखिए, इंसान ने अपनी इमेजिनेशन की पावर से पिछले 50 सालों में नेचर की जितनी चीजों को खोजा है, उतना मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने हवा को जीत लिया है। अब पक्षी ही नहीं, बल्कि उनके साथ और उनसे तेज हम भी उड़ सकते हैं। अगर इमेजिनेशन नहीं होती तो क्या हम हवाई जहाज बना पाते, चांद तक पहुंच पाते, इस अर्थ से आगे स्पेस में क्या है इसे जान पाते? नहीं ना। अब तो आप विश्वास करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है। दुनिया का कोई भी बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, यहां तक कि हर वो कामयाब आदमी जो अपनी फील्ड में सबसे टॉप पोजीशन पर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही वहां पहुंचा है। जिस आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल किया, वो दुनिया की हर चीज पा सकता है। अब चाहे वो किसी भी तरह की कामयाबी हो, कोई चाहत हो या किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकलना हो। सबकॉन्शियस माइंड सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला इंसान मैग्नेट की तरह है, जो अपने वजन से भी ज्यादा लोहे के टुकड़े को उठाने की हिम्मत रखता है। अगर मैग्नेट से उसके खींचने की पावर छीन ली जाए तो वो कुछ नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल न करने वाला इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये जादुई भंडार हर किसी के अंदर मौजूद है, तो हर कोई उसका यूज करके अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर लेता? क्यों हर आदमी कामयाब नहीं हो जाता अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके? ऑथर बताते हैं ये इतना आसान नहीं कि हर कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सके। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए, उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जरूरत होती है विश्वास की। आपका विश्वास इतना अटूट हो कि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे। जब बार बार हम किसी बात पर भरोसा करते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड उस बात को बार बार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता रहता है, तब कहीं जाकर हमारे माइंड में वो बात बैठ जाती है और फिर होता है वो चमत्कार जो आप पाना चाहते थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज आपकी तरफ खींचने लगता है जिसकी आपने इच्छा जाहिर की थी। ऑथर एक लड़की की कहानी बताते हैं जिसने सबकॉन्शियस माइंड को जीतने की कोशिश की। शहर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे सब कुछ खोना पड़ा। धीरे धीरे उसके हालात बद से बदतर होने लगे। वो अपनी माँ के साथ एक पार्टी में गई थी। वहां उसने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना। बस यहीं से उसने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और अपना एक नियम बना लिया। वो रोज रात को जब सोने जाती तो खुद को शांत कर लेती, दुनिया से अलग कर लेती और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को लेकर बिस्तर पर सोने जाती। वो जितना अच्छा हो सकता था वही सोचती। उसे मालूम था उसकी कंडीशन आगे बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। न ही फैमिली में उसकी माँ और उसके अलावा कोई था जो उन्हें सपोर्ट कर सके। ऐसे में उसने 3 स्टेप्स में शुरुआत की। पहले उसने सोचा पास में ही बैंक है और उसके हाथ में बड़ा सा सूटकेस है। इसमें लाखों रुपए हैं जिन्हें वो बैंक में जमा कराने आई है। उसके बैंक में पहुंचते ही बैंक मैनेजर खुद उसे रिसीव करने आया है। वो उससे थैंक्स कहना चाहता है कि उस लड़की ने इतने सारे रुपए जमा कराने के लिए उसके बैंक को चुना। वो ये सब लगभग 5 मिनट तक इमेजिन करती रही। ऐसा वो रोज करती थी। इसके बाद दूसरे स्टेप में उसने सोचा। वो घर गई तो उसकी माँ उसकी सक्सेस पर बहुत खुश थी। वो कह रही थी, बेटा अभी मैंने टीवी पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा, तुमने वो कर दिखाया जो तुम डिजर्व करती थी। इसके बाद अगले स्टेप में वो इमेजिन करती हैं कि उसकी शादी यूएस के सबसे टॉप डॉक्टर के साथ हो रही है, जिसे वो हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। ऐसे ही सोचते हुए वो बहुत खुश होती और इसी खुशी के साथ एक अच्छी नींद लेती। ऐसे ही करते करते महीना बीत गया, लेकिन उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा चीजें और बिगड़ रही थी। लेकिन उसने ना होने को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जैसा रोज सोने से पहले करती थी वो करती रही।
हुआ यूं कि उसे तीसरे स्टेप की खुशी सबसे पहले मिली। एक दिन जब वो एक मीटिंग में थी तब उसकी दोस्ती उसी डॉक्टर से हुई जिसे वो दिल से चाहती थी। वो डॉक्टर भी वहां किसी मीटिंग में आया हुआ था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और शादी हो गई। ये उसके सपने के सच होने जैसा था। डॉक्टर शादी के बाद उसे दुनिया घुमाने ले गया और उसके बाद उसके पैशन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे शहर का सबसे बड़ा सैलून भी खरीद कर दिया। इसलिए ऑथर कहते हैं, आपको अपनी इच्छाओं पर वक्त की धूल नहीं जमने देनी है। आपको लगातार और सच्चे मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने काबू में करना है। ऑथर कहते हैं, ये एक यूनिवर्स का रूल है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज्यादा ही प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं, तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालात में दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि मैं पैसे के लायक नहीं हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है, या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालात और काम में दिखाई देगा। अमीरी की जबरदस्त इच्छा ही इसे प्रोड्यूस करती है। वहीं कमी के बारे में सोचना कमी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। तो ऑथर मर्फी की एडवाइस को मानते हुए आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये सब लाइफ फोर्स ही है। एक ही चीज को बार बार बोलने पर वो सच हो जाती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले कितनी मुश्किल हुई थी। आपको बार बार अपने पैरों को देखना पड़ता था, या यही सोचते थे कि कहीं गिर गए तो क्या होगा। लेकिन जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या आपको डर लगा, या आपको बार बार पैडल या अपने पैरों की तरफ देखना नहीं पड़ा होगा। आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दी कि अब मुझे बैलेंस के लिए नीचे देखने की जरूरत नहीं है। साइकिल भी वही थी और आप भी वही थे। आप जिस भी चीज को सोच रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। जैसे जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ एक पेड़ होगा जिस पर फल आएंगे। तो आप जिसे भी चाहते हैं और इमेजिन करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए हुए बीज हैं। विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। करके देखिए, क्या पता आपके साथ कोई चमत्कार हो जाए। ऑथर जोसेफ मर्फी की इसी थॉट के साथ उनकी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ऐसी और लर्निंग्स लेते रहने के लिए सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।